अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इटली की लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स जो है वो अभी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ओपन है। अब जो है वो अपॉइंटमेंट का भी इश्यूज जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो हम जो है वो इटली की स्कॉलरशिप्स के ऊपर मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको कहीं भी डिफिकल्टी ना हो और चीज़ें जो है वो आपको इजीली समझ में आनी चाहिए। आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो आज जो है वो हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलब्रिया की जो इटली की स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलब्रिया जो है ना, ये लो थोड़ा लो रैंक यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये एडिशनल पब्लिक सिलेक्शन अनाउंसमेंट जो है वो फॉर द एडमिशन ऑफ पीजी कोर्सेज इन फिजिकल केमिकल एंड मटेरियल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज। आप इन कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक फिजिकल केमिकल मटेरियल साइंसेज और टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसकी लास्ट डेट क्या है, 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद जो है मैं आपको जो है मेन चीजें जो है वो बता देता हूँ जो आप लोगों के काम की है। अब स्टार्ट डेट ऑफ डॉक्टर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द पोजीशन रेफरिंग टू दिस अनाउंसमेंट इज शेड्यूल्ड इन 1 सितंबर को जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि आईटी प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर विल क्लोज विदाउट फेल एट 12 जो है उनका टाइम के मुताबिक 7 जुलाई 2025 को लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक को यूज करना है, इन्होंने दिया हुआ है लेकिन हम कॉल पर ही करते हैं तो कॉल में भी उन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो ये कॉल जो है वो नीचे वाली इंग्लिश में है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने यूज करना है फॉर इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश में है तो इसको आपने रीड करना है अच्छे से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख लें कि ये फिजिकल केमिकल एंड मटेरियल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज जो है वो इन स्टूडेंट्स के लिए जो है स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि एक और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये पहले यहाँ पर जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने नहीं पढ़नी है, आपके काम की नहीं है। आपने आ जाना है यहाँ से ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को आपने अच्छे से पढ़ना है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप लोगों की डिग्री जो है वो ऑब्टेन हो, मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होना जो है वो लाजमी है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट नॉट रिजाइड और कैरियर बाय द एक्टिविटी इन इटली फॉर 12 मंथ। अब 12 मंथ्स आप जो है वो इटली में ना रह रहे हो 12 मंथ से। ठीक है, और उसके बाद जो है वो दो होल्ड पीएचडी डिग्री कैन नॉट अप्लाई फॉर द पार्टिसिपेशन इन द सिलेक्शन। अगर आपके पास ऑलरेडी पीएचडी की डिग्री है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑब्टेन अब्रॉड। अगर आपने अब्रॉड में अपनी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है तो उसके हवाले से क्या है, उसका हवाला ये होता है कि जस्ट आपके पास मास्टर डिग्री हो तो आप वैलिड होते हैं। ठीक है, एक मिनट चले गए। अच्छा, क्वालिफिकेशन अब्रॉड ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। अब एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपने क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है। सबसे पहले तो आपने इस लिंक के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद आपने डेडलाइन को अपने जो है वो माइंड में रखना है कि डेडलाइन क्या है इसकी। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने प्रोसीजर कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स ऑलरेडी, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है इनके अकाउंट के ऊपर तो आपने उसको दोबारा से लॉगिन करके अपना अकाउंट जो है वो ओके कर लेना है और उसको लॉगिन करके अपना अप्लाई करना है। उसके बाद है एडमिशन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इज डीम्ड टू बी सबमिटेड करेक्टली। आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपने करेक्टली सेंड करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा हुआ है कि इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दिस इट इज मैंडेटरी अंडर द पेनल्टी ऑफ एक्सक्लूशन टू पे एन एडमिशन फी $10। अब $10 जो है वो इसकी एप्लीकेशन फी है यहाँ पर अप्लाई करने की, जो कि पेगवा सिस्टम ऑनलाइन डेबिट कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं फी को। अच्छा, उसके बाद है 8 पॉइंट में यह है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर रिक्वायर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स को आपने समझ लेना है। उसके बाद में आपको अगेन भी जो है वो हर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा हुआ है कि अपने डिपार्टमेंट कैसे आपने फिलअप करना है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए उसका। ठीक है, और पासपोर्ट में आपने फ्रंट बैक दोनों लगाने हैं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल एक्सेस परसुएंट द रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल। अभी इसको दिए बस आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सीवी।
अब सीवी आपके पास होनी चाहिए और पास में उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ नॉन है डॉक्टर क्वालिफिकेशन। अब ये भी आपने डिक्लेरेशन देनी है कि आपने पहले से कोई पीएचडी हासिल नहीं कर रखी। उसके बाद है कंसाइज ओवरव्यू ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो स्टेट ऑफ आर्ट देना होता है। उसके बाद अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रेफरेंस लेटर। आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए जिसमें आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, अपनी मोटिवेशन शो करनी है। और उसके बाद जो है वो आपने ये बताना है कि इस काम में क्यों इंटरेस्टेड है, एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है आपका, ठीक है। सारा कुछ आपने बताना है उसमें उसमें अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसके बाद मास्टर का थीसिस देना है, ठीक है। उसके बाद एनी एडिशनल टाइटल्स अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, कोई भी चीज है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब 9 पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट सबमिट इन मैनर अदर देन द सेट आउट अबव दे विल नॉट बी कंसीडर। अब आपने अपनी एप्लीकेशन को एक मैनर वे में, एक प्रोफेशनल वे में जो है सबमिट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो है कैंडिडेट प्रूवन डिसेबिलिटी। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो वो इसको इस पॉइंट नंबर 11 को लाजमी पढ़ना है। All candidates are admitted to selective subject verification of the requirement of the notice। ये चीजें आपके काम की नहीं, इनको आपने खुद पढ़ना होता है। उसके बाद एडमिशन कमेटी। अब एडमिशन कमेटी किस लिहाज से जो है वो आपको सिलेक्ट करती है। अब एडमिशन कमेटी जो है वो फर्स्ट काम क्या देखेगी कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो पीएचडी के लिए पुट की हुई हो, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर सिलेक्शन। अब इंटायर सिलेक्शन के लिए एडमिशन कमेटी ही देखेगी, आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन करेगी, ठीक है। The composition of individual committee will be published on the portal for the University of Calabria at the इस पोर्टल के ऊपर जो है वो कमेटी जो है वो अपना इंडिविजुअली जो भी आपका रिजल्ट होगा वो पब्लिश करेंगे। एडमिशन टेस्ट। अब एडमिशन टेस्ट के लिए जो है वो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो देखेंगे आप लोग। हमारा असल चीज जो है वो हम जो है वो देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट्स को फिल कैसे करना है, एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, बाकी चीजें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एडमिशन डॉक्टरल कोर्सेज। अब ये है रेक्टर अप्रूव द एक्ट ऑफ सेक्शन, इसको छोड़ दें। डॉक्टर डिग्री विल मेड द पब्लिकेशन पोर्टल ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैब्रिया टू द फॉलोइंग। अब इसको पढ़ते हैं, अगर देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमारे काम की कोई चीज नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कमाल कर चुकी है और बहुत ही कम फी है इसमें, तो लाजमी अप्लाई करें। आप अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने इसी लिंक को यूज करना है, ठीक है, सिंपल सा। और उसके बाद आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते हैं कि कोई और चीज इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसको देख लें ताकि कोई भी ऐसी चीज जो हो वो पॉइंट जो है वो रह ना जाए आप लोगों के लिए। अब ये है स्टूडेंट्स, अब इसको देख लें कि एक प्रोग्राम में उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों ने कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। अब इसको देख लें कि कोऑर्डिनेटर कौन है, डॉक्टर पोजीशन क्या होंगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने पूरा बताया हुआ है। उसके बाद ड्यूरेशन 3 जो है मेन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, उन्होंने एक डिपार्ट का बताया है, सेम सब डिपार्ट का यही क्राइटेरिया होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट पार्टनर कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पार्टनर्स का भी उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एरियाज भी बता दिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज होंगे, ठीक है। उसके बाद रिसर्च टॉपिक एंड पीएचडी, जो वो रिसर्च टॉपिक्स जिन पर ऊपर वर्क करेंगे वो भी उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर डिस्क्रिप्शन। अब हर रिसर्च प्रोजेक्ट की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी है यहाँ पर, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो भी होना चाहिए आपके पास। डिग्री ओपन जो आपने की हो वो, ठीक है, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो। अच्छा उसके बाद जो है मास्टर डिग्री जो है वो केमिस्ट्री या मटेरियल साइंसेज या इन जो फील्ड अवेलेबल है ना उन्हीं के रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ। उसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है असेसमेंट ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन टाइटल एंड एग्जामिनेशन, और उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इन सब चीजों के बेस पर जो है वो आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा। इवैल्यूएशन एवेलेबल एकेडमिक पब्लिकेशन। अब ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगेन सुन लें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
सीवी होनी चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कंसाइज ओवरव्यू ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, रेफरेंस लेटर होने चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने मांगे हुए हैं। अब मैक्सिमम स्कोर कितने होंगे? 60 स्कोर्स हैं। 60 स्कोर्स को अब 60 स्कोर्स को जो है उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। असेसमेंट ऑफ डॉक्टर कैंडिडेट पब्लिकेशन टाइटल। अब इसमें जो है स्टूडेंट स्टडीज, प्रीवियस जो स्टडीज होंगी, रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, मोटिवेशन होगा, रेफरेंस लेटर होगा, 30 पॉइंट आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन में 30 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 30 पॉइंट से उनमें जो है मिनिमम मैक्सिमम स्कोर जो है वो 60 है। अब आपने कितने को जो है स्कोर्स लेने हैं, तो उन्होंने बता दिया है कि हर पॉइंट में आपने 30 में से 21 जो है वो नंबर लेना लाजमी है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका सारा का सारा फाइनेंशियल सपोर्ट का उन्होंने बता दिया है। स्टार्ट कब होगा? सितंबर 1 2025 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एजेंडे का उन्होंने बता दिया है कि आउटकम ऑफ द क्वालिफिकेशन असेसमेंट 11 जुलाई 2025 को जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे आपके। ओरल एग्जामिनेशन जो है वो आपकी 22 जुलाई को हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट वगैरह उन्होंने दे दिया, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो दे सकता है। अब ये है एनेक्स बी सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको आपने फिल करके जो है वो साथ अटैच करना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो ये लिंक जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो कैसे ढूंढना है, तो आपने सिंपली मेन्यू में जाना है, मेन्यू में आकर आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपने अपना नेम वगैरह लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम वगैरह लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। उसके बाद अपना सेक्स वगैरह बता दें, ईमेल मेल ईमेल। उसके बाद सिटी नॉट लिस्टेड, ठीक है। तो आपने अपने सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद जो टैक्स आईडी आपके पास होता नहीं है तो इसको आपने ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आपने इस ब्लू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये आपको खुद ब खुद टैक्स आईडी क्रिएट करके दे देगा। अब ये आपकी टैक्स आईडी क्रिएट हो चुकी है, आपने आगे नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। कुछ थोड़ा बहुत डाटा लेते हैं रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है, ठीक है। तो ये नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपने म्यूनसिपैलिटी, आपकी जो म्यूनसिपल कमेटी होती है, जो सिटी होता है, वो आपने चूज करना होता है, ठीक है। सिविक नंबर आपका क्या है वो चूज करना है। उसके बाद जो है वो स्टार्ट डेट ऑफ वैलिडिटी और रेजिडेंस, अब कब से आप एक ही एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने बताना है। मैं कोई भी यहाँ पर डेटा जो है वो लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जस्ट समझा सकूं। अब यहाँ पर जो है वो आपने अपना फोन नंबर लिखना है, ठीक है। और डोमिसाइल रेजिडेंस आपकी क्या है? डोमिसाइल कंसाइड विद द रेजिडेंस, तो आपने इसको याद कर देना है, सेम एज डोमिसाइल होता है आपका एड्रेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो लिखना है। पोस्ट ऑफिस जो है वो हम लिखते हैं, बस ये लिख दिया हमने। एक मिनट, स्टार्ट डेट ऑफ वैलिडिटी जो है वो हमारी गलत आ रही है। ठीक है। तो ये स्टार्ट डेट ऑफ वैलिडिटी हमने ऐड कर दी। अब ऐसे ही आपने सारा डाटा जो है वो फिलअप करके ना स्टूडेंट्स, इसको जो है वो आपने कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ मेरे यहाँ पर मतलब मैंने क्या डेट डाली थी पीछे, तो इसको आपने खुद ही फिल करना है। ये यही डाटा है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन का लिंक आएगा, उसको आपने ओके करके अपने यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, अपने अकाउंट में लॉगिन करना। अब लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है मेन्यू में, इसी के नीचे ही आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, ये लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करके बाकी जैसे सब स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया होता था कि 4 से 5 स्टेप्स होते थे अप्लाई करने के, सेम एज लाइक वैसे ही है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अगर आपने खुद को अप्लाई करना है तो करें, मुझसे करवाना है करवा सकते हैं, या अगर आप लोग बैक वाली कोई वीडियो देखना चाहें जिसमें मैंने कंप्लीट अप्लाई करके दिखाया हो तो वहां से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं।